जहाँ पे सुंदर शिक्षा हो। आप भी अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए ना पूरी प्रयास करते हैं कि जहाँ अच्छी शिक्षा हो वहीं बच्चे को डालें, और जब बच्चा मेरा वहाँ जाएगा पढ़ लिख कर योग्य होगा, जब योग्य हो जाएगा तभी आपके संकट और दुख का हरण होगा, तभी आपके नाम और यश कीर्ति को बढ़ाएगा। संतान वही होता है जो माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाता है। माँ अपने आप को धन्य समझती है, और जो भी उस बच्चे को सुनता है कि इनका लड़का जो है, इनका संतान बहुत योग्य है, तो माताएं कहती है धन्य हो वह माँ जिसने इसको जन्म दिया। भाई और बंधु पिता स्वरूप कहते हैं कि धन्य हो वह पिता जिसने इतने सुंदर संतान का जन्म दिया। लग रहा है बहुत जन्म जन्मांतर का पुण्य हुआ। और वही संतान जब कुमार्गामी हो जाता है, कुपथ रास्ते पर जाता है, तो माताएं कहती हैं कि वह कौन पापनी है जो ऐसे पापी संतान को जन्म दी। बोलिए राधे राधे। और पिता स्वरूप भी यही कहते हैं कि यह चांडाल जो है, जो जन्म लिया है वह किसका है। तो पुत्र से माता पिता की गरिमा बढ़ती है, जैसे पिता से संतान की, वैसे संतान से कुल खानदान की गरिमा बढ़ती है, प्रभुता बढ़ती है। तो सुंदर शिक्षा देने के लिए अथो गुरुकुले वास मिच्छन्ता मुपजगमतो काश्यां शान्तिपुनी यवन्ती अवंतिकापुरी उज्जैन में शांतिपुनी जी का आश्रम है। शांतिपुनी जी महाराज शिक्षा में प्रखर, जो भी वहाँ जाता है सुंदर युग बनकर के आता है। आश्रम पे पहुँचे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किए। शांतिपुनी मुनि जो है प्रसन्न होते हैं। ये कहे वसुदेव जी की ये दोनों हमारे पुत्र हैं, बलराम और कृष्ण, ये दोनों को आप सुंदर शिक्षा और संस्कार अच्छे से दीजिए। वो मुस्कुराए शांतिपुनी जी, मैं धन्य हुआ आज स्वयं, क्योंकि साधक तपस्वी जो है इनके पास एक दिव्य दृष्टि होती है जो कुछ सब कुछ देखते हैं। इनको पंचांग खोलने की जरूरत नहीं है, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ये सामने देखते हैं कुंडली खुल जाती है। बोले राधे राधे। ये दोनों भाई जो है गुरु को प्रणाम किए, अवगत किए। गुरु जी ने जो है इनका नाम, इनको स्थान दोनों दिया कि अब जो है सुंदर सुंदर शिक्षा आपको मिलेगी। यहाँ का नियम है, गुरुकुल का नियम जान लो। बड़ों का सम्मान करना, अपने बड़े मित्रों का सम्मान करना, अच्छे से शिक्षा लेना और गुरु माता की आज्ञा से हर कार्य को करना। क्योंकि जंगल से लकड़ियाँ लाई जाएगी तभी भोजन तैयार होगा। भिक्षाटन के लिए भी भिक्षा लेने के जाओगे तो अन्न मिलेगा, तब यहाँ पेशाब तैयार होगा। बोले राधे राधे। हमारे प्रभु जो है सुंदर सुंदर शिक्षा देना प्रारंभ किए। श्रीमन्नारायण
ये पहुंचाए रखते हैं कि संत जो है, संत प्रसन्न रहेंगे, गजरा रहेगा तो तब जो है शिक्षा, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन धन पे ही तो लक्ष्मी मैया कृपा करे, सुंदर शिक्षा मिले। नारायण नारायण राधे नारायण नारायण राधे कृष्ण नारायण 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 भजन नारायण बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुदेव ने सुंदर शिक्षा देना प्रारंभ हुआ। ये लोग तो जो है परम ज्ञानी स्वयं अंतर्यामी ही गए हैं शिक्षा लेने के लिए। जो पढ़ाया जाता था उसमें याद हो जाता था। स्वामी विवेकानंद अवतरित कलयुग के ही ये जो है कहाँ शिक्षा अधिक मिली। ये जो जब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाते थे तो कहते थे इतनी सारी पुस्तकें मैं कितना अध्ययन करूंगा। लेकिन साधना का बल, साधना से ये सद जाते हैं, समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी आपके घर के बच्चे भी हों तो उनको कुछ न भी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से बुद्धि निर्मल हो जाती है। और श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनव रघुपति बिमला जो दायक प्रजा बुद्धिहीन तन जाए सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश हरहु कलेश विकार। सभी विकार जो है हनुमान जी महाराज भर लेते हैं। बल बुद्धि विद्या समस्त चीज मिल जाती है। तो अपने संतान को भगवत नाम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कराएं, इससे प्रभु की कृपा बनती है। बोलिए राधे राधे। शिक्षा सुंदर होने लगा। मैया जो है सांदीपनी जी की धर्मपत्नी गुरु माता, कहीं देखो जाकर जंगल से लकड़ियां ले आओ, जब ये लकड़ियां आएंगी तभी तो भोजन तैयार होगा। कहे ठीक है माता जी, आप आदेश करिए। दोनों भाई जो है बलराम श्री कृष्ण और इधर जो है सुदामा जी कहते हैं कि हम भी साथ जाना चाहते हैं। कहें तुम्हें तो जाना ही है क्योंकि तुम बड़े। तो सुदामा जी और श्री कृष्ण कन्हैया जो है लकड़ियों को बीनने के लिए जाते हैं। मैया ने चने की पोटली बनाकर दी कि तुम दोनों जाना तो खा लेना। बोलिए राधे राधे। आइए क्या किए,
सुदामा जी महाराज कहे हमें थमा दीजिए, क्योंकि बड़े हैं तो बोले ना भी भैया तो नौकरी दी लिए और चल दिए। जब जंगल में लकड़ियों को एकत्रित कर लेते हैं, अचानक मौसम परिवर्तन होता है और रिमझिम बारिश शुरू होने लगती है। बारिश की गति बढ़ गई, तेज रफ्तार से बारिश होने लगा, ये लोग भीग गए। बहुत देर तक बारिश हुई, एक दूसरे लोग जो है पेड़ पे छिप गए। जब छिप गए तो ठंडक से शरीर कांपने लगा और सुदामा जी को लगा कि कन्हैया तो दूसरे वृक्ष पर जो है लुकाए हुए हैं, छिपे हुए हैं, क्योंकि भूखड़ के भूख लगी। चने को खोले और चबाना शुरू कर दिए, खाना शुरू कर दिए। तो चने जो है आवाज करता है, दांत जो है जब भीग जाता है बच्चे तो दांत आपस में लड़ते हैं ना। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि सुदामा भैया ये क्या आवाज, कैसा आवाज आ रहा आपके पास से आवाज आ रहा है। तो सोचे कि अरे ये तो जान जाएगा कन्हैया। कहा नहीं आवाज जो आ रहा था ना कि मैं इतना भीग गया हूं कि मेरे ठंडक की वजह से मेरे दांत आपस में लड़ रहे हैं, दांते बज रहे हैं। कृष्ण कन्हैया तो जान गए, ठीक है बताना नहीं चाहते हो तुम, अकेले ही मांगे। ये लोग जो है बारिश समाप्त होता है, आते हैं। देवी जी जो है सोच रही है गुरु माता बहुत विलंब हो गया, मेरा जो है दोनों संतान आए नहीं। गुरु माता अपने पुत्रों से बढ़कर सेवा करती थी, उनका धर्म होता था। इसलिए कहे हैं गुरु जो है माता पिता का समस्त गुण जो है गुरु के अंदर होता है, और पिता से बढ़कर के गुरु जो है सेवा करता है, माँ से भी बढ़कर के गुरु माता सेवा करती है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ये दोनों भाई जब आए तो मैया ने कहा, गुरु माता ने, कि तुम लोग देर किए, बारिश हो रही थी, हमें बेचैनी घबराहट हो रही थी, मेरे दोनों संतान जो है जंगल में पड़े हुए हैं। कहा तुम लोग सुरक्षित आ गए, मुझे शांति मिली। कन्हैया मुस्कुराकर कहा भैया चिंता मत करना। पूछती हैं सुदामा जी से कि क्यों तुम लोग चने को बांट कर खाए ना। कन्हैया ये बताओ कि तुम्हें चना दिया था सुदामा खाने के लिए? सुदामा की तरफ देखे और मैया की तरफ कहे मुड़ी लाए कि नहीं। कहे इसको मैं चने दी थी खाने के लिए, दोनों भाई बांट कर खा लेना, यकीन खा गए। सुदामा जी मुड़ी लटकाए हुए हैं, घबराए हुए हैं कि अब तो फटकार मिलेगा। बोले राधे राधे। सुदामा सर को लटका लिए, मैया फटकार लगाई, हाथ को पकड़ी, गुरुमाता लेकर के गुरु जी के पास गई कि आप गुरुदेव हैं, क्या शिक्षा बच्चों को देते हैं? यही चोरी की शिक्षा देते हैं, चोरी करना सिखाते हैं। वो गिर घबराए कि आज मेरी धर्मपत्नी जो है शिकायत की, अर्थात मेरी शिक्षा दीक्षा में कहीं न कहीं से कमी है। बोली राधे राधे। कहे देवी बताओ, अरे क्रोध मत करो, बताओ क्या बात है। कहे देखिए सुदामा, इस सुदामा जो है हम इसको बड़े जानकर कि बड़ा है, इसको चने जो है गठिया कर दी कि दोनों भाई बांट कर खा लेना। अरे कन्हैया को दिया नहीं, कहा को? कहा क्यों? कृष्ण तुम्हें नहीं मिला? कह नहीं गुरुदेव। कहा सुदामा तुमने अकेले खाया? मुड़ी हिलाए। कहा तुम्हें बस जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दरिद्र हो जाओ, तुम अकेले खाने के चक्कर में पड़े हुए। सुदामा आ जाते हैं, गुरु के चरणों पर गिर जाते हैं, नमन करते हैं। गुरुदेव कृपा करिए, रास्ता तो दे दीजिएगा कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। पिता का हृदय में कोमल होता है, फटकार तो लगा देते हैं,
लेकिन पुनः दया भी आ जाती है। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा कल्याण और उद्धार इसी कान्हा से होगा, कन्हैया से, कृष्ण से होगा। ये कृपा अपनी बरसाएगा, तुम्हारा सब कुछ भर जाएगा। बोले राधे 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 राधे। अब कृष्ण ने मुड़ी हिलाया कि मित्र हम वफादारी करेंगे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख दुख में सब भाव देकर साथ देते हैं। आज तो मित्रों की यह दशा है कि जब तक आपका जेवा गर्म है तब तक आपके साथ हैं। जिस दिन आप कह दिए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, 4 दिन से सब खाली खाली है, तो सब खाली खाली होने लगते हैं, सब खाली हो जाते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। लेकिन यहाँ संस्कार का प्रभाव है। सुंदर शिक्षा 64 दिन में शिक्षा सुंदर ग्रहण की। 64 दिन में समस्त शिक्षा इनको मिला। दोनों भाई संतुष्ट हुए। गुरुदेव ने कहा कि आप लोग तो स्वयं नारायण के स्वरूप हैं, शिक्षा देना क्या है, समस्त शिक्षाएं भरी हुई हैं। लेकिन कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में कर्म का संस्कार होता है कि कर्म का पालन करना चाहिए। हमारे स्वामी श्री कृष्ण कन्हैया को इतना लीला करने की क्या जरूरत है? ये चाहते तो स्वयं नारायण है, परब्रह्म परमात्मा है, क्षीर सागर से ही जो है सुदर्शन को छोड़ देते, जितने पापी राजा हैं सब समाप्त हो जाते हैं। ये मानव लीला करने की क्या जरूरत है? लेकिन ब्रह्मा के सृष्टि के अंतर्गत मानवीय जीवन है, सांसारिक जीव जंतु है। इनको मार्गदर्शन करने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए लीला को मानवीय लीला से जोड़े हैं कि आपको इसी तरह अपने जीवन को चलाना है। बेटा कहता है तुम्हारे पिताजी इस तरह से रहते थे, हमारे दादाजी का नियम संयम ऐसा रहता था, हम इसी पर चलेंगे। पास पड़ोस के जब लोग कहते हैं अरे अपने दादा को पढ़ा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और खूब स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके बड़ों का सम्मान करता है, फिर अपने स्कूल की तरफ पढ़ता है, फिर अपने जो है सर्विस तरफ पढ़ता है। ये अपने पिता को गया है। तो संतान का सही दिशा सदमार्ग होना नितांत आवश्यक है। तो हमारे प्रभु जी, जैसे आप गाड़ी लेकर जाते हैं ना, चौराहे पे ट्रैफिक नियम न हो तो महाराज आप जो है भगते जाओगे, लड़ जाओगे दूसरे। आज जान रहे हैं हमारे जो प्रजातंत्र के अंकुश लगाने वाले जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना, जान रहे हैं कि मनमानी जो है नियम का पालन नहीं करेंगे तो कर लगा देते हैं। अगर ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किए तो आपके ऊपर इतना धन देना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। तो आप उसके डर के वजह से आप नियम से चलते हैं। वैसे ही माता पिता का जो संस्कार होता है वो बच्चों के ऊपर जो है व्यवस्थित होना चाहिए। संस्कार जीवन का श्रृंगार है। जो पिता और जो गुरु बच्चों को ज्यादा लालना दे देते हैं, लालने लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा तस्मा शिष्यं च पुत्रं च ताड़ये। शिष्य हो या पुत्र हो, अगर गुरु विद्यार्थी अपना होमवर्क कोर्स पूरा करके नहीं आया और गुरु ने बताया कल पूरा करके आना, ठीक है गुरुदेव आएंगे, कल भी नहीं पूरा करके आया, गुरु कहा फिर आ जाना सही ढंग से, ठीक है आएंगे, गुरु का फटकार नहीं मिला, बच्चा कमजोर होता गया। और उसी दिन पहले दिन ही गुरु फटकार लगाता है कि तुम क्यों नहीं पूरा करके आए।
अपनी समस्या बताओ तो गार्जियन को बुलाया जाता है। गार्जियन कहते हैं झूठ बोल रहा है। बच्चा जान गया कि आज से मुझे झूठ नहीं बोलना है, यह कार्य पूरा करके आना है, तो लालने बहवो दोषा, अधिक लालना करने से बहुत दोष आ जाता है। तो प्रेम में ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे संस्कार नष्ट हो। कोई पड़ोस की शिकायत कर रहा है कि आपका देखिए बेटा ऐसे ऐसे करता है। आपने कहा कि क्या अपने को देखिए ना, मेरे को शिकायत करने के लिए चले आते हैं। हाँ, अपने बेटों को कहे कि अपने को देखिए ना, शिकायत करने के लिए चले आते हैं। बोलिए राधे राधे। दूसरे दिन वो जो है कहते हैं भैया अब और क्या शिकायत लेकर मत जाओ, क्योंकि अपने बच्चे को तो डांटते नहीं। और वही बच्चा बड़ा होकर जब खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तब पश्चाताप होता है कि यह शायद संजोग में वो पड़ोसी का बात मान लिया तो ऐसा मेरे साथ न होता। मानस में लिए हैं ताड़ना शब्द के लिए। ताड़ना शब्द जो है ये जो है सुधार के लिए, कि जीवन का सुधार हो। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है। ढोल यहाँ लोग इसका भाव बना लेते हैं कि ताड़ना के अधिकारी मारना के अधिकारी बना लेते हैं। और यहाँ ताड़ने बहबोध, लालने बहबोध और साथ ताड़ने बहबोध बुरा, कि छोटे बच्चे को ताड़ना दिया जाए, मारा जाएगा। अरे मारेंगे तो और बिगड़ जाएगा, आदती हो जाएगा। तो रोज तो मुझे यही खाना है, चलिए बहुत करेंगे कि तो और चारों बना के। हाँ, जब आदती हो जाएगा तो कहने से भी नहीं सुनेगा, मारने से तो सुनेगा ही नहीं। आदत बिगड़ गया। क्या करे, इसको कितना भी मारते हैं लेकिन सुधरता ही नहीं है। कहे आपने तो गलत किया जब मारना शुरू कर दिया। इसको सुधारने के लिए तो ताड़ने बहवो दोषा। तो यहाँ दिए हैं ढोल गवारा। ढोल है और ढोल को मनमानी पीटते रहेंगे। व्यास जी क्या कर रहे हैं, उस पे ताल बैठ ही नहीं रहा है, मनमान ताल को बेताल मार रहा है। एक सुर से सुर का संबंध नहीं हो रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। राधे राधे। सुर मेरा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर कहता है मैं कब बनूंगा, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तब मेरा स्वर बनता है।
कोई ताली स्वर से बजा रहे हैं चारों लोग, और एक लोग आकर के मनमानी पीटना शुरू। तो जो सुर सबका है, एक आकर के बेसुर कर देता है। जैसे हंसों के सभा में हंसों का झुंड हो, हंसों के झुंड में जो है एक बकुला आकर बैठ जाए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हाँ, देखिए सुर का ताल जो है निरंतर वैसे ही बताएं कि ढोल गवार, ढोल ढोल गवार। गवार को, जो गवार है, नहीं उतना शिक्षा मिला है, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसको संस्कार ढाला नहीं जाएगा? उसको भी ढाला जाएगा। आप यहाँ कोई सेवा कार्य करने वाला सेवक हो, और वह सेवक आपकी सेवा कर रहा है, और सेवा कर रहा है, आपको मालूम है कि इसको इतना संस्कार दे दें अच्छे से, ये कहीं जाए तो मेरे ठकुराई को बताए मैं फलाने ठाकुर के यहाँ आता हूँ, तो इससे मेरा भी परिचय होगा। अरे वो ठाकुर साहब क्या, तभी तो तुम्हारा संस्कार श्रृंगार बनाया, तभी तो तुम सजे हो। तो जो सेवक होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, उनको भी संस्कार, और उनको जब फटकार लगाएंगे, मारेंगे तो बिगड़ जाएंगे ना। ढोल गवार शूद्र पशु नहीं, पशु दरवाजे बाहर हो और पशु को मारना शुरू कर दे। अरे आजकल पशुएं भी, नंदिनी गाय थी ना, तो नंदिनी को जब बुलाते थे, एक देवी जी कही कि मैं अपने गौ माता का जब छोटी थी तभी उसका नाम रखे थे राधिका। जब कहते थे राधिका इधर आओ, तो मेरी जो है छोटी गाय बछिया चली आती थी, और बड़ी भी हो गई तो राधिका जब मैं उसको कहती थी तो इधर तक ताक जाती। पशु नारी घर में आपके यहाँ जो है, आप अपने बेटे का विवाह करते हैं, तो बेटे का विवाह किए, बहू आ गई। बोले राधे राधे। बहू आ गई। अरे बहू आई, अब बहू आ गई तो सासू महारानी ने कहा कि सुबह सुबह ही उठना है, तो सुबह तो उठना ही है, संस्कार ही है। उस समय सास का परम धर्म होता है, देखिए, जाके पैर न फटे व्यवहार असो का जाने पीर पर। अरे अपने जीवन को याद करो कि जब आप दुल्हन बन के आई थी, तो आपके ऊपर किस किस तरीके से व्यवहार हुआ था, कौन से चीजों से आप प्रसन्न होती थी, और किस व्यवहार से आप कष्ट को देते थे। बोलिए राधे राधे। अरे जब गृहिणी वो आती है दुल्हन बन करके, पहले तो पिता के घर रही, पिता के लालन पालन में सजी। पिता युवा किया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, इसके बाद विवाह किया। वह युवा अवस्था में आपके घर आती है, तो युवा अवस्था में आई है तो देखिए, जब तक बांस पका नहीं रहता है तब तक उसको झुका करके धनुष बना सकते हैं, और जब वो बांस पक जाता है तब लचकाओगे तो फट जाएगा। तो यह युवती जो है सन के युवा होकर आती है, अब उसको आप कैसे ढालेंगे अपने में? आपको अपने में ढालना चाहिए। उस ढालने में आपको तकलीफ भी हो सकती है, उसे भी हो सकती है। ये दोनों सामंजस्य आपस में बैठना चाहिए। आज हम जगह जगह जाते हैं, मेरा तो यही कार्य है, देखते हैं कि एक औरत दूसरी औरत की शत्रु बनी खड़ी है। कलयुग का सबसे बड़ा खतरनाक ये कलयुग का प्रभाव है। एक महिला की ही शत्रु बड़ी है। बोलिए राधे राधे। पास पड़ोस के जो हैं सो हैं, लेकिन घर में बहू का भी नियम होना चाहिए। जब बहू आती है तो माँ समझा के भेजती है कि बेटी जब जाना तो सास और ससुर का सम्मान करना, आदर करना, अब कोई तकलीफ हो तो वहाँ माता पिता समझकर अपने कार्य को
अपने विषय को बताना। तो उस समय तो सास का धर्म बनता है कि बहू को निरंतर सुधारे, अपने में ढाले और कुछ अपने को उसमें ढाले। बोले राधे राधे। अरे भाई, धनुष बनाने के लिए अब सीधे सीधे खड़े रहोगे तभी तो बन जाएगा। उसको ढालने के लिए शरीर को भी अपने मोड़ेंगे, झुकेंगे। तो आप भी तो झुक रहे हो। अब आप ये सोचो, मैं क्यों झुकूं? मैं तो घर की मालकिन हूं। अब बहू का भी आदत पड़ गया। बहू को भी जब बहू आई, बेटे की शादी की, तो वो कहने लगी मेरी सास मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। क्यों? तो सिखा के एक दूसरे को। तो अच्छा व्यवहार है तो अच्छा व्यवहार करती है, बुरा व्यवहार है तो वो भी सजा देती है। तो गृहस्थ आश्रम का विवेचन जो है एकादश स्कंध में दिए हैं कि गृहस्थ आश्रम को किस तरह से चलाना चाहिए। बहू को सास ससुर को सास ससुर नहीं समझना चाहिए। बहू का धर्म है उनको माता और पिता का ही रूप मानिए, वही है। अरे भाई, पति के पिता हैं, पति के माँ हैं, तो तुम्हारे भी तो उनके अर्धांग नहीं हुआ, तुम्हारे भी है। अगर दो बात कहे तो तुम्हारा बर्दाश्त करना धर्म है। और वही सास का भी धर्म है कि बेटी अगर दो बात सुना देती है तो भी चलिए, बेटी तो अपनी है। बेटी के सर में दर्द हुआ तो लेकर के सर दबाना शुरू कर देती है, ये तो मेरी बेटी है। तो बहू को भी तकलीफ हुआ, बहू 4 दिन अगर आपकी सेवा की, देखते अगर आप भी कर ले रही हो। बोलिए राधे राधे। गृहस्थी ऐसी नहीं चलता। गृहस्थ आश्रम में एक दूसरे को ढलना पड़ता है। एक भाई तो पढ़ लिख कर वकील बन गया, एक भाई डॉक्टर बन गया, एक भाई इंजीनियर बन गया और एक भाई खेती में रह गया। जब वो खेती में रह गया तो समाज को कम देख पाएगा, तो क्या उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होगा? उसका सम्मान अधिक होना चाहिए। तब वो कहेगा कि मेरे भाई बड़े हैं, छोटे हैं, पढ़े लिखे हैं, हाँ? इसलिए इनके पास संस्कार है। संस्कार देखिए, जब वृक्ष में फल लगता है तो वृक्ष झुकता है। जब तक फल नहीं लगा है तब तक उतार खड़ा है। तो एक कपाल क्या है? खोपड़ी है, ये भी फलती है, इसमें भी फल लगता है। बोलिए राधे राधे। इसमें भी सुंदर बुद्धि, विवेक, सत्कर्म, विद्या, ज्ञान, इसमें बहुत सारे फल लगते हैं। आप जिस वृक्ष का जो वृक्ष लगाएंगे उसका फल आम का लगाएंगे तो आम ही देगा, आपको अनार नहीं देने वाला है। लेकिन यह शरीर रूपी जो वृक्ष है, इस कपाल में सब कुछ फलता है। तो जब भर गया कपाल जो है, ये मस्तिष्क है, खोपड़ी जब फल लग करके सज गया तो झुक गया, नम गया। जैसे वृक्ष झुकता है, वो तो कहता है मैं अपने फल को लेकर झुकता हूं, तुम तो बहुत सारे फल लिए हो, तुमको तो और झुकना चाहिए। तो जब झुकते हैं, जैसे आप कुएं में, पहले कुएं से जल लोग खींचते थे, कुएं में जब बाल्टी डालते थे तो कुएं में बाल्टी जाती थी तो उतान जाती थी। तो उतान जाती है तो आप प्रयास करते हैं, पानी नहीं आ रहा। जब बार बार प्रयास करते हैं तो बाल्टी झुकती है, और जब झुकी तो जल को भर ली। जब आप झुकते हैं तो भर के निकलते हैं। झुकना जीवन का बहुत बड़ा विषय है। जो झुकता है वही पाता है। बोले राधे राधे। आइए हम लोग कथा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे श्री द्वारिकाधीश 64 दिन में समस्त विद्याओं को लिए गुरु प्रसन्न हुए। गुरु ने कहा जाओ, तुमको जो आशीर्वाद देते हैं, अब दोनों आप लोग घर चले जाओ। सब ज्ञान पूर्ण हो गया ना। जब वृक्ष में फल खत्म हो जाता है तो उस पर चिड़ियां बैठना बंद कर देती है, चली जाती है। गुरु के यहाँ से जब विद्यार्थी शिक्षा ले लेता है तो गुरु को भी छोड़ देता है।
विद्वान जो है जब यजमान के यहाँ से दक्षिणा ले लेते हैं तो वो भी छोड़ देते हैं। अगर दक्षिणा लेकर कोई डटे हैं तो यजमान को भी भारी लगता है कि महाराज तो कुछ पाए भी कुछ जाना चाहिए, तो डटे हैं, अब क्या चाहिए। तो यजमान जब आपको दान दक्षिणा देकर सुशोभित करके हाथ जोड़ ले तो आप जान जाइए कि हाथ जोड़ लिया, महाराज अब निकल जाएंगे। बोलिए राधे राधे। तो जब शिक्षा संपन्न हुआ तो उन्होंने कहा कृष्ण कन्हैया ने, गुरुदेव गुरुदक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा दिए शिक्षा का फल जो है फलीभूत नहीं होता है। आप यज्ञ अनुष्ठान करा दीजिए। बोले राधे राधे। यज्ञ अनुष्ठान के बाद अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो आपको यज्ञ का फल नहीं मिलता। तो जब आप दक्षिणा देते हैं तो वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। जब आशीर्वाद दिए तो आप सज गए। तो कहे गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है, तुम लोग घर जाओ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग देना चाहते हो दोनों भाई तो चले जाओ गुरु माता के पास, तुम्हारी मैया गुरु माता जो अगर कुछ देना चाहती है तुझे मांग ले, आप लोग दे दो उसे। दोनों भाई पहुंचते हैं गुरु माता के पास, कह माँ हे गुरु माते मेरी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है, मैं जा रहा हूँ। गुरु माता उठ करके आलिंगन करती है, बालों को सर को सहलाती है, कपूरों को स्पर्श करती है। तुम लोग बड़े नियम से रहे, विद्यार्थी का जो नियम होना चाहिए तुम नियम को पालन किए। तुम्हारे माता पिता कितने संस्कारित हैं, जो भी संस्कार दिए थे तुम आए तो अपने जो टीचर हैं, जो शिक्षा देने वाले गुरु उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये भी संस्कार पे बच्चों को अवश्य देना चाहिए। बोलिए राधे राधे। कहे में दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ। गुरु माता ने कहा, कहे नहीं भैया आपको दक्षिणा देना ही पड़ेगा। गुरु की महिमा का वर्णन, गुरु की महिमा कितनी अद्भुत है। राधे राधे। गुरु शब्द ही अपने आप में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती।